फिर देश पर राज करेगी गांधी परिवार की बेटी। क्या पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा? आखिर क्यों रॉबर्ट वाड्रा ने की कांग्रेस से प्रियंका को सांसद बनाने की मांग? आखिर क्या है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान? मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। तो कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। इस देश की परंपरा रही है, कर्नाटका की परंपरा रही है। बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े महापुरुष आकर जनता के बीच चलते थे, जनता के सामने झुकते थे, जनता का आदर करते थे। और यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। और इसी नींव को कांग्रेस पार्टी ने डाला। इसी सिद्धांत को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात अब बिछने लगी है। विपक्ष इस बार पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने में जुटा है और इसी के तहत अब मोदी के मुकाबले में वाराणसी से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की बात की जा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ने की मांग की और अब इसे लेकर कांग्रेस भी मंथन करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव में उतारा जाता है तो उनकी जीत होगी। और साथ ही अजय राय ने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा दावा किया। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं यूपी से कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सुनिए जरा। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जहाँ लड़ते। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई है। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपए में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव
आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे आपसे। तो देखा आपने किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर साफ तौर पर अजय राय कहते हुए नजर आए कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो वो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। इसे लेकर कई सर्वे भी किए गए। फिलहाल सर्वे में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी अभी थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है। साल के अंत में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से कहीं ना कहीं 3 राज्यों में कांग्रेस की अच्छी पकड़ देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के पीएम बनने पर चर्चा अभी की नहीं, बल्कि 25 मार्च 2:07 की है, जब राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने वाला जैसे ही लोकसभा सेक्रेटरी का ये पत्र सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। ये पत्र सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते ही हर जगह बवाल मच गया और उसके ठीक 20 मिनट बाद प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट साझा किया। नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी के पिता कौन हैं? कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। नीरव मोदी घोटाला 4000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है? जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? तो देखा आपने अपने इस ट्वीट में साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और साथ ही अडानी के मुद्दे को उठाने का काम भी किया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि 24 मार्च को दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने भाई और अडानी के मुद्दे को लेकर सवाल पूछा। क्या कुछ कहती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां, हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी, अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका। आप देख सकते हैं इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता। FIR दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए,
सबसे पहले। तो देखा आपने कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में और मेरी माँ के बारे में, यहाँ तक कि मेरी दादी इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू जी के बारे में कुछ ना कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपशब्द बोलते हैं। ये सिलसिला पुराना है, पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी को 2 साल की सजा नहीं सुनाई, किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कहा। प्रियंका ने आगे ये भी कहा कि मेरे भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में और इसीलिए ये सब हुआ। जिस केस में यहाँ पर राहुल गांधी को सजा दी गई, मेरे भाई को लेकर के ये सब कुछ कहा गया, वो इसलिए था क्योंकि सदन में मेरे भाई ने अडानी के बारे में जो भाषण दिया था, उसके बाद अचानक से मोदी सरनेम का मामला आखिरकार क्यों आ गया। ये सरकार अडानी पर जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से और इसीलिए पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया ताकि राहुल की संसद सदस्यता चली जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी के साथ कहा कि कांग्रेस लड़ेगी, राहुल लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे और मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वे शहीदों का खून है। जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा है, देश के लिए पीछे हटेगा नहीं, डरेगा नहीं और हम लगातार लड़ते ही रहेंगे। आपने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा यही नहीं रुकी, वो लगातार बीजेपी पर हमला बोलती रही, जनता को सच से रूबरू कराती रही। जब राहुल की सदस्यता छीन ली गई तो आपको बता दें कि सालों तक राज करने वाली कांग्रेस का भविष्य खतरे में पड़ने लगा। हर किसी को ये लगने लगा कि अब आखिरकार कांग्रेस का क्या होगा और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस का मोर्चा संभाला। इस दौरान प्रियंका गांधी कई बड़े मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का काम करती रही और जैसे कि पहलवानों का प्रदर्शन, जी हाँ, आपको बता दें कि 18 जनवरी साल 2023 को दिग्गज पहलवान खिलाड़ियों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और वैसे ही प्रियंका गांधी ने भी बृजभूषण के बहाने मोदी और शाह को घेरने का काम शुरू कर दिया। प्रियंका ने कई बार ट्वीट के माध्यम से बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ बीजेपी पर हमला भी बोला। ये खिलाड़ी हमारा मान है, ये कड़ी मेहनत और संघर्ष करके देश के लिए मेडल जीतते हैं। इनका शोषण, इनका अपमान देश की हर एक महिला का अपमान है। इनको न्याय मिले, पूरा देश ये चाहता है। अपने इन ट्वीट्स के बाद प्रियंका गांधी आखिरकार पहलवानों से मिलने तक पहुंच गई और वहां भी मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे, हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब और क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी, अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है। आप देख सकते हैं इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपनी बच्चियों को नहीं बचा सकते। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर एफआईआर दर्ज नहीं होता। एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना
आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। इतना ही नहीं, ऐसे और भी कई मुद्दे थे जिन पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते जनता के बीच वो जुड़ती गई और आखिरकार तैयार हो गया कांग्रेस का एक और दमदार नेता। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी लगातार संघर्ष करते रहे सदन में अपनी वापसी के लिए, अपनी सांसदी के लिए। किस तरह राहुल गांधी कभी गुजरात हाई कोर्ट तो कभी राज्य हाई कोर्ट में अपील करते रहे और आखिरकार 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई राहुल गांधी की जीत और तब प्रियंका गांधी ने किया ये ट्वीट। देश की जनता ने असल मुद्दों की आवाज एक बार फिर संसद में गूंजेगी। श्री राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाले लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता वे इंसाफ के सच की लड़ाई में समर्थन देने वाले करोड़ों देशवासियों का तहे दिल से धन्यवाद। राहुल गांधी की जीत से पूरी मोदी सरकार हिल गई। अब कांग्रेस के पास एक नहीं बल्कि दो दमदार नेता थे। लेकिन राहुल गांधी के बाद प्रियंका के खिलाफ भी साजिशों का जाल बुना जाने लगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और जिसके चलते राहुल गांधी से उनकी संसद सदस्यता तक छीन ली गई और ऐसा ही हुआ प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा की सांसदी पर कोई खतरा नहीं पड़ा, लेकिन उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भी उन 4 राज्यों में से एक है जहां पर साल के अंत में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक चिट्ठी को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि ठेकेदारों के एक संगठन ने जबलपुर हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि उन्हें 50% कमीशन देने पर पेमेंट मिलता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में ट्वीट कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राज्य में 50% कमीशन वाली सरकार चल रही है और इसी बीच भोपाल पुलिस ने प्रियंका गांधी को नोटिस भेज दिया। बता दें कि बीजेपी ने प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 41 जिलों में FIR दर्ज करवाई। इस FIR में प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस नेता अरुण यादव, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और यहाँ पर शोभा झा का नाम शामिल है। इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आदमी है नहीं संस्था फर्जी है, चिट्ठी भी फर्जी है। और वहीं राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं से आरोपों पर सबूत मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोपों के सबूत हैं, नहीं तो कार्रवाई के विकल्प खुले हैं। बीजेपी की कार्रवाई के खिलाफ गुस्साए कांग्रेसी आखिरकार सड़कों पर उतर गए। जैसे ही कांग्रेस के समर्थकों को पता चला कि प्रियंका गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो कांग्रेस मानो आग बबूला हो गई। आग बबूला हुई कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पर उतर गई और पैदल मार्च निकाला और फिर रजवाड़ा पर जाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने नगर निगम की गाड़ियों पर विरोध स्वरूप पोस्टर भी चस्पा किए और आखिरकार जिससे कि जनता को समझ आ ही गया कि राहुल की तरह अब प्रियंका गांधी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन प्रियंका के खिलाफ शिकायत दर्ज होते ही आखिरकार विपक्ष बनाम इंडिया एकजुट हो गया और मोदी सरकार पर आग बबूला हो गया। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से सांसद और मशहूर फिल्मी कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर हुई FIR पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि
प्रियंका गांधी पर एफआईआर होना ये विपक्ष के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। विपक्ष को तोड़ने की साजिश हो रही है। ये सब बदले की राजनीति है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा आगे कहते हैं, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जनता अपना फैसला कर चुकी है। तो देखा आपने कि आखिरकार क्यों अब प्रियंका गांधी को लेकर इस वक्त लगातार चर्चा हो रही है। क्यों यहाँ पर अजय राय ने साफ तौर पर मांग की कि प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से नहीं बल्कि वाराणसी से चुनावी मैदान में उतारा जाए। इस बीच आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी कांग्रेस के सामने एक बड़ी मांग की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को सांसद बनाया जाए। लेकिन अब सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या वाकई में जनता को लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा में वो काबिलियत है कि वो अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह देश को संभाल सके। ये सवाल लगातार उठ रहा है और जो सवाल अब जनता पूछती हुई नजर आ रही है सत्ता से, क्या उन सवालों के लिए अब मोदी सरकार तैयार है? और अगर नहीं तो क्या वाकई में साल 2024 के चुनाव में एक बार फिर से देश की कमान एक महिला के हाथों में चली जाएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा। आज के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।